इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं अब्दुल हशीर मीर, जिनके 657 मार्क्स के साथ 5189 5200 के आसपास रैंक है। कंग्रेचुलेशंस। अब भाई आप कैसा फील कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जब मैं शाहीन में कोई भी वीकली एग्ज़ाम लिखता था तो मेरे कभी इतने मार्क्स नहीं आए थे। जब मैं नीट की अपनी जर्नी शुरू किया था तो मुझे नीट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। यहाँ पे आया, बच्चों से मिला तो उन्होंने बताया, टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, बहुत केयरिंग थे, हमारे ख़ास करके हमारे पेरेंट टीचर्स, जो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती तो बता देते तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते थे। अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताएं। मतलब आप रिपीटर थे, रेगुलर स्टूडेंट थे? सर मैं रेगुलर स्टूडेंट थे। हाँ। कैसा 2 साल में कैसा पढ़ाई रही, क्या फ्लो कैसा रहा? जब मैंने 2 साल पहले नीट की जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, शुरू में 350 के आसपास मेरे मार्क्स कुछ आ रहे थे। शुरू में सिर्फ 350 मार्क्स? 362 फर्स्ट टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे। ओके। तो उसमें फिजिक्स मेरा नेगेटिव मार्क्स थे शायद। उस वक्त मुझे लग रहा था कि फ़िज़िक्स बहुत टफ होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैं अपने स्कूल का टॉपर था, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया और टैलेंटेड बच्चों से मिला। जब आपके फिजिक्स में एकदम नेगेटिव मार्क्स थे और लास्ट में कितने आए फिजिक्स में मार्क्स? 161 में मार्क्स। 161 मार्क्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि शुरू में जब यहाँ आते हैं तो परेशान होते हैं, खासकर फिजिक्स की वजह से, और बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाते हैं। आपने उस जर्नी को कंप्लीट किया, नेगेटिव मार्क्स से 161 मार्क्स तक पहुँचे। ज़रा डिटेल में बताएं क्या स्ट्रेटेजी आपने यूज़ की और क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अगर आप शाहीन से पढ़ रहे हैं तो सतीश सर के नोट्स जो हमारे HOD है, वो उनके नोट्स को बार बार रिवीजन करना चाहिए और कोई भी टेस्ट को स्किप नहीं करना चाहिए सर, क्योंकि वहाँ पे हमारे वीक पॉइंट्स हमको मालूम पड़ते हैं। खास करके सेकेंड ईयर की जो हमारी NCERT है, सतीश सर ने खास कहा था कि उसको बार बार देखना है, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते रहना है। तो आपके फिजिक्स में एडवाइस ये है कि टेस्ट को स्किप ना करें, जी सर, रेगुलर रहें, प्रॉब्लम से दूर ना भागें, नोट्स को बार बार रिवाइज करें, NCERT ठीक से करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उससे बेनिफिट होता है। जी सर। आप अपने थोड़ा फैमिली के बारे में बताएं, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, कहाँ से हैं आप? सर मैं यादगीर का रहने वाला हूँ और मेरे पापा एक वर्कर है और हम 5 लोग हैं। मेरी सबसे बड़ी दीदी जो है यहीं से शाहीन से ही पढ़ के उन्होंने MBBS की सीट, फ्री गवर्नमेंट सीट रायचूर में हासिल की थी। वेरी गुड। और उन्होंने ही मुझे मेरी नीट की जर्नी में ज़्यादातर गाइड किया है। क्या रिएक्शन है घर में? सब लोग तो बहुत खुश है। क्यों बोले तो मेरे मार्क्स अभी तक ना इतने आए थे, ना मेरे शाहीन के कोई किसी भी वीकली या मॉक में मेरे मार्क्स इतने नहीं आए थे। तो सबको लग रहा था हाँ मैं कर लूँगा 600 प्लस, लेकिन किसी को एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि 650 प्लस भी मैं पहुँच सकता हूँ बोल के। तो सब लोग जब रिजल्ट देखे तो मैं तो शॉक था ही, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा खुश थे। बहुत से स्टूडेंट्स की शिकायत होती है कि हम जो मार्क्स बीच के टेस्ट में ला रहे थे, लास्ट में आते आते वो मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं। आपकी अदर वे जर्नी है, आप 600 के आसपास थे और एग्जाम के दिन 657 पे पहुंच गए। क्या रीज़न उसका आपके हिसाब से? क्या आपने सही किया? सर मैं कभी भी मैं स्पेशली मॉक टेस्ट की बात करूँगा, जो कोई भी मॉक टेस्ट होता था तो उसके सारे क्वेश्चन को मैं जब तक सॉल्व नहीं होते उसको छोड़ता नहीं था। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आते थे उसमें कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं थे, बाद में किसी तरह डाउट उसके क्लियर करते थे। जी सर। तो कैसा रहा आपके 2 साल की शाहीन की जर्नी? कैसा यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है? सर मुझे तो लगता है कि शाहीन का जो हमारा शेड्यूल है वो एकदम परफेक्ट है, और अगर कोई भी बंदा शाहीन के शेड्यूल को फॉलो करेगा, स्टडी हावर्स को सही यूटिलाइज करेगा, तो उसके भी मार्क्स आराम से इतने आ सकते हैं। और लेकिन मेहनत तो खुद से ही करनी है। थैंक्स अ लॉट। हम लोग बात कर रहे थे सैयद अब्दुल हशीर मीर से। इस बार सैयद अब्दुल हशीर मीर के 657 मार्क्स के साथ 5189 रैंक थी। इनके प्रिपरेशन जर्नी में ख़ास बात यह है कि इनके शुरू से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके इन्होंने धीरे धीरे अपने मार्क्स को बढ़ाया है। फिज़िक्स में तो नेगेटिव मार्क्स से स्टार्ट करके 161 मार्क्स तक पहुँचे थे। इनका सीक्रेट था शाहीन के शेड्यूल को ठीक से फॉलो करना, शाहीन के डिसिप्लिन को फॉलो करना, जो चीज़ें एडजस्ट ना हो सब्र के साथ उससे एडजस्ट करना, अच्छे से NCERT करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना, मॉक टेस्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हर एक क्वेश्चन का डाउट क्लियर करना।